पहाड़ों के साए में गलगत के बुलंद उबाला पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव सिरपाया वाक़ई था। वहां के बासी सादा दिल कुदरत के करीब और अपने रोजगार में मगन रहते। उन्हीं बासियों में एक नौजवान लकड़हारा था जिसका नाम एहसान था। दिन भर वो जंगलों में लकड़ियां काटता और शाम को गांवों लाकर बेचता। उसकी माँ बूढ़ी और बीमार थी। बाप का साया बरसों पहले उठ गया था। एक दिन एहसान मामूल के मुताबिक जंगल की तरफ गया, मगर इस बार वो एक अनजान रास्ते पर चल निकला। जंगल में एक सन्नाटा था, दरख्तों के बीच एक पुरअसरार सी खामोशी। अचानक उसकी नजर एक झील पर पड़ी जिसके किनारे पर एक नौजवान दोपटा ओढ़े बैठी थी। उसका सरापा इंसानी था, मगर आंखों में चमक और उसकी मौजूदगी में एक ऐसी कैफियत थी जो एहसान ने पहले कभी महसूस न की थी। तुम कौन हो? एहसान ने पूछा। मैं जारी हूं, वो आहिस्ता से बोली। बस यूं नहीं, हुआ लेने आई हूं। एहसान कुछ कह न पाया। उसका दिल धड़कने लगा। ये पहली मुलाकात थी। अगले दिन एहसान दोबारा इसी मकाम पर गया और जारी फिर वहीं मौजूद थी। वक्त गुजरता गया। रोज रोज की मुलाकातें मोहब्बत में बदल गईं। एहसान अब दिन भर जारी के ख्यालों में खोया रहता। वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताता था, बस झील के किनारे जारी के साथ वक्त गुजारता। एक दिन एहसान हर जगह है ने पूछा, जारी, तुम कभी अपने घर वालों के बारे में नहीं बताती? क्या वो यहाँ रहते हैं? जारी ने नजरें झुका लें, फिर होले से बोली, एहसान, मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैं एक जिनजादी हूं। एहसान का रंग जर्द पड़ गया। वो पीछे हटने लगा, मगर जारी ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। एहसान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, चाहे तुम इंसान हो या जिन। मगर मोहब्बत की यह कहानी इतनी सादा न थी। जारी ने एहसान को अपने असल जहां, आलमी जिन्नात में बुलाया, ताकि वो सब कुछ खुद देख सके। रात के अंधेरे में वो एक खफिया दरख्त के नीचे गए। जारी ने कुछ अल्फाज दोहराए और दरख्त के नीचे जमीन फट गई। एहसान को यूं लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। रोशनी से भरपूर, बुलंद महल, हवाओं में तीरते रास्ते और आसमानी रंगों की बारात। मगर वहां खतरा भी था। जारी की मां मलका राणा, जन्नत की रानी, जारी के इंसान से इश्क पर सख्त नाराज थी। ये हमारी दुनिया के उसूलों के खिलाफ है, मलका गरजी। जारी ने इल्तिजा की, मां, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं। उसे मेरी वफादारी का यकीन दिलाकर मैंने यहां लाया है। मलका ने एहसान को घूरते हुए कहा, अगर तुम वाकई जारी हो तो मैं तुम्हें अपनी बीवी के तौर पर कबूल करूंगा। से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुम कामयाब हुए तो वो तुम्हारी होगी, अगर नाकाम हुए तो तुम्हारी याद भी मिटा दी जाएगी। पहली आजमाइश। एहसान को एक गहरे गार में भेजा गया जहां उसे रोशनी का पत्थर ढूंढना था। वो पत्थर जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने जाहिर होता था। दिन भर की तलाश के बाद जब एहसान थक हार कर बैठा, उसने अपने दिल में जारी का तसव्वुर किया, और वही लम्हा था जब पत्थर चमक उठा। दूसरी आजमाइश। उसे एक सोए हुए देव के पास से चुपके से गुजरना था और उसका ताज चराया जाना था। एहसान ने हौसले और चालाकी से देव को जगाए बगैर अपना मकसद हासिल किया। तीसरी आजमाइश, सबसे मुश्किल। उसे अपनी मां और जारी में से एक का इंतखाब करना था। 2 दरवाजे दिखाए गए, एक के पीछे उसकी मां, दूसरे के पीछे जारी। अगर गलत इंतखाब हुआ तो दोनों हमेशा के लिए खो जाएंगी। एहसान ने आंखें बंद की, दुआ की और बायां दरवाजा खोला। वो दरवाजा जिसके पीछे उसकी मां थी, जिन्होंने खुशी से ऐलान किया, जिसने अपनी मां को चुना वही सच्चा आशिक है, वही जारी का हकदार है। मलका राणा ने अपना फैसला वापस लिया। एहसान और जारी का निकाह जिनों की बस्ती में हुआ, जहां इंसान और जिन के मिलाप की नादिर मिसाल कायम हुई। एहसान अपनी मां को लेकर वापस जमीन पर आ गया और जारी कभी कभी रात की चांदनी में उसके पास आया करती। वक्त के साथ एहसान को भी जन्नत की कुछ सलाहियतें मुंतकिल हो गईं और वो दोनों दुनियाओं के